हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो पुरानी है बट क्या करूँ, सैटरडे संडे में कोई काम नहीं कर पाई क्योंकि गेस्ट आए हुए थे और भाई भी आया हुआ था। और आपको पता है मेरे भाई की शादी होने वाली है जल्दी ही फरवरी में। बस उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और आपको पता है बहनों को कितना चाव होता है और कितनी सारी बातें होती हैं करने के लिए। तो बस इन सब चीज़ों के बीच में फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई कोई, और सिलाई का काम भी नहीं कर पाई। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे और बात करेंगे सिलाई के कुछ हिडन टिप्स के बारे में, कुछ राज के बारे में। सिलाई से ना कमाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कई बार हमने ना पता ही नहीं होता या फिर हम जानते होते हुए भी ना अनजान बनकर ही रह जाते हैं। देखिए, आपके अंदर स्किल कोई भी हो सकती है। आपको चाहे आईब्रो ही क्यों ना अच्छे से बनानी आती हो, है ना, वो भी एक स्किल है। क्योंकि कई ना मेकअप आर्टिस्ट भी थ्रेडिंग है ना जो वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक आर्ट होती है, कला होती है जो किसी किसी के अंदर होती है। स्किल एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जो हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छिपी हुई होती है। आपको कुछ भी एक अच्छा काम बहुत अच्छे से करना आता हुआ होता है। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें मंजिल इसलिए भी नहीं मिलती है कि हम ना एक गलत रास्ते पर ही चल रहे होते हैं। गलत रास्ते पे मतलब कि हमें तरीका ही नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से क्या काम कर सकते हैं। देखिए, स्किल कोई भी हो, एक वजह तो ज़रूर होती है ना कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ नतीजा तो चाहिए होता है ना। कोई भी काम हम बेमतलब में नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ की मंजिल नहीं पता तो हम किस राह पर चल रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा, और कौन सी राह में किस मंजिल पर लेकर जाएगी फिर। इसीलिए ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि हर एक चीज़ को समझा जा सके, अपने बेस को बनाया जा सके, अपनी स्किल को पहचाना जा सके। ये फ्रेंड्स, मैं उन सभी बहनों को जागरूक करने के लिए भी बना रही हूँ, बोल रही हूँ, ताकि वो 2026 में इन सब चीज़ों को समझे और पहचाने। 2025 में काफ़ी मोटिवेशन आप लोगों को मिल गया होगा। आई थिंक अब तो आपको आगे बढ़ लेना चाहिए, अपनी स्किल को पहचान कर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, हर महिला को कमाना चाहिए, मैं कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन कमाई ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी ना। उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ करना होगा, कुछ करेंगे तो ही कमाई आएगी ना। क्योंकि हर किसी की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। हर महिला का पति अच्छा नहीं हो सकता, हर महिला के पास फैसिलिटी नहीं हो सकती है, या फिर इनकम अच्छी नहीं हो सकती है। 100 तरह की चीज़ें होती हैं जो हर महिला को अलग अलग तरीके से फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब आप खुद इंडिपेंडेंट होते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, और हर लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किल और छोटी से छोटी मुश्किलों को हल करने की आप में खुद में सामर्थ्य होता है। फिर आप दूसरों के ना मुँह की तरफ नहीं देखते हो, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। क्योंकि सबकी बेसिक नीड है ना वो पैसा ही है। पैसा है तो कई चीज़ें हमारी आसान हो जाती है, लेकिन पैसा ही नहीं होता है ना, फिर हम बस सिर्फ दूसरों के मुँह की तरफ ताकते ही रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ हमें मिलता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ों के साथ ही हम घिरे रहते हैं और हम अपने काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते। और कई बार कई साल तक हम ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप सारी ज़िंदगी बस दूसरों की तरफ देखते रह जाते हो और ये सोचते रहते हो कोई और आएगा और हमारी हेल्प करेगा। खुद के दिमाग में ये चीज़ होती है, काश कोई हमारी हेल्प कर दे, काश कोई हमें पैसे दे दे या फिर कोई हमारी मदद कर दे। क्यों किसी और की तरफ देखना है, क्यों किसी से मदद की गुहार लगानी है। अपने आप के ऊपर काम करोगे तो हर इंसान के हाथ में कोई ना कोई हुनर ज़रूर से होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिलाई की बात नहीं कर रही हूँ, आपके अंदर कोई भी हुनर होता है, हो सकता है, और उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, सच में अगर कोई करना चाहे तो किसी काम की कोई कमी नहीं है। बस आपके अंदर मेहनत और लगन होनी चाहिए। कई बार कई इंसानों को ना बस बैठकर खाने की आदत पड़ जाती है। हम खुद रास्ते पर देखते हैं, कई बार कई भिखारी ऐसे ही बनकर घूम रहे हैं जबकि उनके हाथ पैर सब सलामत है। क्या वो मजदूरी नहीं कर सकते? वो इज्जत से कमा के खा सकते हैं, लेकिन ऐसा काम क्यों करते हैं फिर कि जो दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े? क्यों? क्योंकि उनका ज़मीर मर चुका है। हमें अपने ज़मीर को मरने नहीं देना होता है, हमें काम करना होता है।
अपनी मेहनत से कमाया हुआ ना पैसा चाहे कम भी क्यों ना हो, पर वो बहुत आपको ना गर्व महसूस करवाता है, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है, वो आपके एफर्ट से आपके पास आया है। किसी ने आपके ऊपर दया करके वो पैसा आपको नहीं दिया है ना? किसी ने आपकी मदद नहीं की है। जब जब आप ये सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हो ना, तभी आपको इस बात की कीमत समझ में आती है। कई बार फ्रेंड्स हालात ना हमारे बस में नहीं होते हैं, हालातों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, हालातों के साथ हमें जूझना पड़ता है। कई बार कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके पति भी कुछ नहीं कमाते हैं और उनको कोई पैसा नहीं देते हैं, बच्चे भूखे होते हैं घर पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ खाली बैठी रहती हैं, यही सोचती रहती है कि काश कोई उनकी हेल्प कर दे, है ना? लेकिन अगर उनको कोई काम करना पड़े तो वो काम करने को तैयार नहीं होती हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कोई भी काम छोटा-बड़ा कैसे हो सकता है, काम करने की लगन और मेहनत होनी चाहिए। कई बार कुछ महिलाएँ ना छोटा काम करने को इसलिए भी तैयार नहीं होती, जैसे उनको लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कहीं ऊपर से पैसा बरसने लग जाएगा या फिर कोई बड़ा हाथ उनको खींच लेगा अपनी तरफ और काफ़ी सारा पैसा वो एक बार में कमा पाएँगे। देखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, कोई भी बड़े से बड़ा बिज़नेस क्यों ना हो, उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। तो आपको पहले काम करना पड़ता है, जब आप पहली सीढ़ी पर कदम बढ़ाते हैं तभी आप आखिरी सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं। क्या आप जंप लगाकर ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही लाइफ में हमें आगे बढ़ना होता है। सच में एक बात है, देखिए, हुनर की कोई कमी नहीं होती है, महिलाओं में बहुत सारा हुनर होता है, किचन में काम करने से लेकर झाड़ू पोछा लगाने तक। देखिए, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, यहाँ पर बहुत सारी हाउस हेल्पर्स हैं जो आती हैं, है ना? उसमें बहुत सारी अनमैरिड भी हैं, मैरिड भी हैं, जिनके किसी के पति हैं, किसी के पति नहीं हैं, कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट है जो सिर्फ घर का काम करके ही, झाड़ू पोछा लगा कर ही अच्छा खासा अपने घर का काम चला रही हैं। यानी कि वो एक काम नहीं बल्कि 3-3 4-4 काम घरों के करती हैं और उसके बाद जाकर अपने घर का काम भी करती हैं। तो ऐसी औरतों से हमेशा मोटिवेशन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सोच के देखिए, हम जब अपने ही घर का अकेले का काम करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सिलाई के लिए काम कैसे निकालें। ये बात मैं स्पेशली उन औरतों के लिए बोल रही हूँ, है ना? तो सोच के देखिए, जिन्होंने काम करना होता है, जिनकी नीड होती है पैसा, वो किस तरीके से अपने काम को करते हैं। 4-4 5-5 घरों का काम करना, उसके बाद अपने घर को भी देखना, क्या कोई ईज़ी टास्क है? नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो करती है ना, क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा हर किसी की बेसिक नीड है। आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जो स्टॉक जैसे मिल जाएँगे, जहाँ पर हर एक महिला की जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो शेयर की जाती है। बहुत सारी महिलाएँ आपको ये कहती हुई मिल जाएँगी कि उनको पति ने भी रोका, उनको समाज के ताने भी मिले, लेकिन उसके बावजूद वो आज के टाइम पे अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं और अच्छी खासी इनकम उनकी हो चुकी है। तो कौन क्या नहीं कर सकता। हर एक महिला अपने आप में एक सशक्त महिला होती है। बहुत सारे हुनर, एक हुनर की बात नहीं, बहुत सारे हुनर होते हैं उसके अंदर। बस कुछ लोग उसको पहचान कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको पहचानते ही नहीं। बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत होती है कि कोई हमें पूछता नहीं है, वैल्यू नहीं करता है घर में, है ना? उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं कि दूसरों पे डिपेंडेंट होकर लाइफ जीना, उसमें कोई इज्जत कभी नहीं करेगा तुम्हारी। इज्जत कमाने के लिए पैसा भी कमाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, हुनर भी होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर औरों से हटकर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बस दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं, मतलब दूसरे ही आपकी ज़िंदगी को चला रहे हैं, आपके पास अपना कुछ नहीं है। जब आप खुद अपने पैसे कमाते हो ना, दूसरे छोड़िए, आप खुद अपने नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ते हुए देखोगे जब आपके हाथ में अपने पैसे कमाए हुए होंगे। इस चीज़ की वैल्यू भी आप तभी समझेंगे जब पहले पैसा कमा लेंगे। जब तक कोई पैसा नहीं कमाता, या फिर आप अपने आप को ना उस मेहनत से हमेशा बचा के रखना चाहता है, क्योंकि मेहनत करना कोई आसान काम तो है नहीं। गप्पे मारना आसान काम है, घर का काम कर लिया, गॉसिप कर ली, इधर उधर फ़ोन मिला लिया, ये काम करना आसान है, ईज़ी है ना? उसमें मज़ा भी आता है। लेकिन मेहनत करना कोई आसान काम तो है नहीं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को करने से बहुत सारी औरतें हैं जो कतराने लगती हैं, बहुत सारी औरतें काम नहीं करना चाहती हैं। फिर उसके बाद उनकी शिकायत होती है कि हमारी वैल्यू नहीं है। वैल्यू कैसे बनेगी? पति जाके बाहर कमाई कर रहा है,
तो फिर वैल्यू उसी की ही बनेगी ना। आपको अपनी अपनी वैल्यू बनानी है तो आपको भी मेहनत करनी होगी। और फिर सिलाई तो एक ऐसी कला है, इसके लिए मैं हमेशा आपको मोटिवेट करती रहती हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ आपका हुनर है ना। और हुनर नहीं भी है ना तो भी आप अपने अंदर इसको डेवलप कर सकते हो। आप धीरे धीरे सिलाई करना स्टार्ट कीजिए, सीखिए, अपने काम करने शुरू कीजिए। जब आप अपने काम करने के लिए थोड़े बहुत तैयार हो जाओगे तो आप अपने रिश्तेदार, पड़ोसियों सबके काम कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हो। देखिए, पेशेंस तो रखना पड़ता ही है। कोई भी काम करने के लिए आप एक ही दिन मार्केट में खड़े नहीं हो जाओगे, है ना। पहले आपके हाथ में सफाई आनी चाहिए, तब आप फिर इस काम से इनकम भी कमा सकते हो। लेकिन हमेशा खाली बैठे रहना, निठल्ले बनकर इधर उधर की बातें करते रहना, इस तरीके से ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अभी तक इस तरीके से ज़िंदगी जीते आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है 2026 में आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए कुछ कदम ज़रूर से उठाने चाहिए। आई होप मेरी आज की मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मुझे कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। नीचे हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट के सेक्शन में, तो आप प्लीज़ से वीडियो को हाइप ज़रूर से दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।